नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि प्रकाश और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी के एमसीक्यूज को। यह इंपॉर्टेंट होगा बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए थर्ड ईयर फाउंडेशन कोर्स के लिए। इस सीरीज के 7 पार्ट होंगे। प्रत्येक वीडियो में 50 एमसीक्यूज होंगे। नोट्स और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही आप हिंदी फाउंडेशन और इंग्लिश फाउंडेशन के वीडियोस चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस सीरीज के बाकी पार्ट्स को आप प्लेलिस्ट से चेकआउट कर लीजिएगा। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। 201 स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम में अभिकल्पना शिक्षा के 3 वैज्ञानिक सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए कहा गया है। स्वयं यह एक योजना है जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसमें 3 उद्देश्य हैं। कौन कौन से हैं? तो ए नंबर अभिगम, सी नंबर समता और ई नंबर वस्तु। तो इसका जो कूट बनेगा वो बनेगा बी नंबर, केवल अ, सा और य। बी नंबर इसका आंसर होगा। चलिए 202 स्वयं क्या है? आंसर होगा इसका बी नंबर, शिक्षा के सिद्धांतों को डिजिटल कार्यक्रम के लिए प्राप्त करना, यह स्वयं है। 203 स्वयं निम्नलिखित में से किस माध्यम से सभी विद्यार्थियों को सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम शिक्षा तक ले जाने का प्रयास करता है? बी नंबर वीडियो व्याख्यान, वीडियो लेक्चर्स। स्वयं एक सरकारी प्रयास है जिसके अंतर्गत जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध कराए जाते हैं, वीडियो व्याख्यान उपलब्ध कराए जाते हैं जो उनकी शिक्षा में मदद करते हैं, उच्च शिक्षा में मदद करते हैं। 204 भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित MOOCs प्रस्ताव देने के लिए स्वयं मंच के पाठ्यक्रम को बनाने के लिए कितना चतुर्थांश है? तो बी नंबर 4 चतुर्थांश। 205 स्वयं प्लेटफॉर्म पर शामिल होने वाले का राष्ट्रीय समन्वयक कौन है? सी नंबर ANPTIAL। 206 डिजी लॉकर के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो पहले आप डिजी लॉकर के विषय में कुछ चीजें जान लीजिए, फिर आप इसे ऑलरेडी सॉल्व कर पाओगे। डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन होती है जिसे भारत सरकार ने लॉन्च किया है अपने नागरिकों के दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए और हर समय उपलब्ध पाने के लिए। डिजी लॉकर में आप अपनी जब आईडी बनाते हैं तो उसमें आपको अपने फ़ोन नंबर से आईडी बनाने के बाद आधार कार्ड से वेरीफाई करना पड़ता है और ये ज़रूरी ही होता है। आधार कार्ड से वेरीफाई करने के बाद आप अपने से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर ऐप में जाकर पा सकते हैं या कुछ और डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी कर सकते हैं। जैसे आप अपनी मार्कशीट्स, अपने पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये जितने प्रकार के लाइसेंस होते हैं और सरकार द्वारा इशू किए गए दस्तावेज, प्रमाण पत्र, इन सभी को डिजी लॉकर ऐप में देख सकते हैं। क्या ये सारे दस्तावेज आपके फ़ोन में डाउनलोड होते हैं? नहीं, ये सारे दस्तावेज सरकार के सर्वर में होते हैं, सरकार के कंप्यूटर में होते हैं, जिन्हें आप इंटरनेट की सहायता से ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। डिजी लॉकर के दस्तावेजों को एक्सेप्ट किया जाता है कई सरकारी जगहों पर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 206 डिजी लॉकर के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो पहला, इलेक्ट्रॉनिक रूप में अवैयक्तिक व्यक्ति के स्वयं के कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर स्टॉक की सुविधा होती है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा ए नंबर, स्वयं के कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर स्टॉक की सुविधा होती है, ये गलत है। स्वयं के मोबाइल या कंप्यूटर में आपके दस्तावेज स्टॉक या स्टोर नहीं होते, सरकार के पास स्टोर होते हैं। दूसरा, 1 GB स्टोरेज स्पेस दिया गया है, सत्य है। आधार लिंक करना अनिवार्य है, ये भी सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर ऑप्शन गलत है। चलिए 207 डैश 2021 में शुरू की गई एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC योजना का उद्देश्य छात्रों की शैक्षणिक गतिशीलता को सुविधाजनक बनाना है, जिससे उन्हें क्रेडिट स्कीम तंत्र की मदद से भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने की स्वतंत्रता मिलती है। ABC स्कीम क्या होती है? इसका फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसे शुरू किया है भारत सरकार ने। इसका उद्देश्य है छात्रों की शैक्षणिक गतिशीलता को सुविधाजनक बनाना। आपके जो भी एक कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आपने जितने भी अंक अर्जित किए हैं, जितने आपने स्कोर प्राप्त किया है, उसे ABC ID में अपलोड कर दिया जाता है। जब आप अपना कॉलेज चेंज करोगे या आप दूसरे किसी शिक्षण संस्थान में जाओगे तो आपकी ABC ID को वो आपसे ले करके आपका जो प्रीवियस स्कोर है उसे वो देख सकेंगे। चलिए, तो ये किस महीने ये स्कीम ABC स्कीम को लॉन्च किया गया था? 2021 में किस महीने? तो आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर, जुलाई के महीने में इसे लॉन्च किया गया था। 208 साइबर सुरक्षा क्या है? डी नंबर उपरोक्त सभी।
तो पहला साइबर सुरक्षा मालवेयर के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा साइबर आतंक के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। सी नंबर, साइबर सुरक्षा किसी सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 209, साइबर सुरक्षा किसकी सुरक्षा करती है? ए नंबर, साइबर सुरक्षा अपराधियों से सुरक्षा करती है। 210, कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन हैं? ए नंबर, ऑगस्टस केरखॉफ्स। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, ऑगस्ट केरखॉफ्स। इन्होंने कंप्यूटर की सुरक्षा के जनक के रूप में जाना जाता है इन्हें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 211, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या उनसे जुड़ी जानकारी को चुराने, जासूसी करने, क्षति पहुंचाने या नष्ट करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? ए नंबर, साइबर हमला। साइबर हमला की परिभाषा क्या होगी? तो साइबर हमला की परिभाषा होगी कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या उनसे जुड़ी जानकारी को चुराना, जासूसी करना, क्षति पहुंचाना या नष्ट करने का प्रयास, यही साइबर हमला है। जब साइबर हमला किया जाता है तो कंप्यूटर को या सिस्टम को या उससे जुड़े नेटवर्कों को ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। 212, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? क्लाउड सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। थोड़ा समझिएगा, क्लाउड, एप्लीकेशन और नेटवर्क तीनों को थोड़ा समझिएगा। देखिए, सपोज हम यूट्यूब को ले लेते हैं। यूट्यूब एक कंपनी है जिसने अपने हजारों कंप्यूटर्स एक अपनी बिल्डिंग में स्टोर कर रखे हैं। उन हजारों कंप्यूटर्स में हजारों फाइल्स हैं, वीडियो फाइल्स हैं। तो आप उस पूरी बिल्डिंग में जिसमें खूब सारा डाटा भरा हुआ है, हजारों लाखों वीडियो हैं, उन्हें आप क्लाउड कहोगे। आप अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो जिसका नाम है यूट्यूब। इस एप्लीकेशन को आप यूट्यूब कहते हो, ये एप्लीकेशन है। अब इस एप्लीकेशन में आप उस बिल्डिंग में जो कंप्यूटर रखे हैं उसके अंदर रखे हुए वीडियोस को देख सकते हो। तो आपके फ़ोन की इस एप्लीकेशन को उस बिल्डिंग पे रखे हुए कंप्यूटर, जिसे आप क्लाउड बोल रहे हो, उसको कनेक्ट करता है नेटवर्क। इन तीनों की सुरक्षा जरूरी है। उस बड़ी सी बिल्डिंग जहां हजारों कंप्यूटर हैं, हजारों डाटा भरा पड़ा है, उसकी भी सुरक्षा जरूरी है, जिसे क्लाउड सुरक्षा कहोगे आप। फिर जिस नेटवर्क की मदद से आपका फोन यूट्यूब के सर्वर से, यूट्यूब के क्लाउड से कनेक्ट होता है, उसे आप नेटवर्क सुरक्षा में दोगे ताकि उस नेटवर्क की सुरक्षा हो सके। और जिस एप्लीकेशन का यूज आप करते हो उसकी भी सुरक्षा होनी चाहिए, तो एप्लीकेशन सुरक्षा। तीनों सुरक्षाएं जब होती हैं, उपरोक्त सभी जो इसका ऑप्शन है वही कहलाएगा साइबर सुरक्षा। चलिए 213, साइबर सुरक्षा की विशेषता क्या है? तो इसकी सुरक्षा अनुपालन, आंतरिक खतरों से बचाव, खतरे की रोकथाम, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। साइबर सुरक्षा की ये सारी विशेषताएं। 214, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य है? तो डी नंबर, उपरोक्त सभी। तो गोपनीयता, सत्यनिष्ठा और उपलब्धता। नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य क्या होता है? आप अलग अलग नेटवर्क यूज करते हो तो उसमें नेटवर्क की सुरक्षा क्या उद्देश्य होता है? तो गोपनीयता, प्राइवेसी। सत्यनिष्ठा, तो आप नेटवर्क पर बिलीव करते हो कि ये हमारी जानकारी को ये चोरी नहीं करेगा। उपलब्धता, ऐसा नेटवर्क जो उपलब्ध भी हो। अगर हमें गोपनीयता देता है, प्राइवेसी देता है, हमें उस पर भरोसा भी है, पर अगर बीच बीच में उपलब्ध नहीं रहता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो नेटवर्क सुरक्षा में तीन चीजें होनी चाहिए, गोपनीयता, सत्यनिष्ठा और उपलब्धता। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। 215, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? डी नंबर, AES साइबर अपराध नहीं है। 216, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक घटक है? ए नंबर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये साइबर सुरक्षा का एक घटक है। 217, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का साइबर हमला है? डी नंबर, उपरोक्त सभी। तो फिशिंग, SQL इंजेक्शन, पासवर्ड अटैक। फिशिंग के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको गलत ईमेल या मैसेज किया जाएगा जिसमें ऐसी जानकारी या ऐसे लिंक होंगे जिन लिंक को टच करने से या जिस जानकारी को फॉलो करने से आपका जो डेटा है वो दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया है, आप देख लीजिएगा। सो फिशिंग हैकर द्वारा ईमेल के द्वारा भेजा जाता है।
पासवर्ड अटैक, देखिए पासवर्ड अटैक क्या होता है कि आपको आपका पासवर्ड स्ट्रांग बनाना चाहिए। क्यों कहा जाता है ऐसा कि आप अपने पासवर्ड में सिर्फ गिनती मत लिखिए, सिर्फ नंबर्स मत डालिए, सिर्फ एबीसीडी मत डालिए। हैकर्स के पास एक हैकर्स अपने पास कई बड़ी बड़ी फाइलें क्रिएट कर लेते हैं जिसमें वो रैंडम हजारों लाखों पासवर्ड डाल देते हैं। उन्होंने अगर नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे हजारों उन्होंने कोड बना लिए हैं और अपने सिस्टम द्वारा आपकी आईडी, जो भी आईडी है, उस आईडी पे वो लोग उस अपने सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कर देते हैं। तब उनका जो सॉफ्टवेयर में लाखों पासवर्ड है, तो हर बार वो जो सॉफ्टवेयर है वो हर एक पासवर्ड को बार बार लगा के चेक करता है। अब उसके पास हजारों पासवर्ड हैं जो कॉमन है, जो लोग यूज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये तो बहुत कॉमन पासवर्ड है, ये तो उसके सॉफ्टवेयर में डेफिनेटली होगा। ऐसी इसीलिए कहा जाता है कि आप ऐसा पासवर्ड बनाइए जो यूनिक हो, बहुत यूनिक हो, जो हैकर को अंदाजा लगाना मुश्किल हो, जो लोग बहुत कम यूज करते हैं और हैक होने की संभावना बहुत कम होती है। इसे पासवर्ड अटैक कहते हैं। हालांकि इसके कुछ और उदाहरण भी हैं, तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है? ए नंबर, सिस्टम को धीमा कर देता है। देखिए साइबर सुरक्षा सिस्टम को धीमा नहीं करती है, ऐसा कहा जाता है। कुछ मामलों में जब आप वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज करते हैं, तो हाँ वो आपके सिस्टम को धीमा कर सकता है क्योंकि इसमें राउटिंग होती है। खैर, आप सीधी बात ये कह सकते हो कि सिस्टम को सुरक्षित रखने से, साइबर सुरक्षा करने से सिस्टम धीमा नहीं होता है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाता है। 219, साइबर स्पेस डैश द्वारा गढ़ा गया था। बी नंबर, विलियम गिब्सन द्वारा। 220, किस वर्ष साइबर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हैकिंग एक व्यवहारिक अपराध और चिंता का विषय बन गया? हैकिंग को सीरियसली कब लिया गया, अपराध कब मान लिया गया? तो सी नंबर, 1970 में इसे सीरियसली मान लिया गया। हालांकि आपको याद होगा कि 1970 और 80 के दशक में ही भारत में कंप्यूटर्स आना शुरू हुए थे। चलिए, 221, सरकारों ने देश या राज्य के लिए साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ उच्च कुशल हैकरों को काम पर रखा है। इस प्रकार के हैकर्स को डैश कहा जाता है। ए नंबर, राष्ट्र राज्य प्रायोजित हैकर। स्टेट्स की तरफ से जिन हैकर्स को रखा जाता है उन्हें राज्य या राष्ट्र प्रायोजित हैकर कहा जाता है। तो देखिए, कुछ हैकर्स को सरकार भी रखती है। तो हैकर्स को अगर नॉर्मली हम बात करें बोलचाल की भाषा में, दो कैटेगरी में बांटा जाता है। हैकर क्या होता है, पहले ये समझा देता हूँ। कंप्यूटर पर अटैक करके कंप्यूटर की जानकारी को चुरा लेना या कंप्यूटर की जानकारी को डिलीट कर देना दूर बैठे हुए ही, ये हैकर का काम होता है। हैकर कई कंपनियों के कंप्यूटर्स को हैक कर लेते हैं, उनका डाटा चोरी कर लेते हैं, जिसे वो बेच देते हैं और इससे अपना जो प्रॉफिट होता है वो कमाते हैं। और कभी कभी वो इस डाटा को डिलीट भी कर देते हैं किसी भी कारण से। खैर, हैकर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एथिकल हैकर, एक होते हैं अनएथिकल हैकर। एथिकल हैकर यानी नैतिक हैकर, नैतिक वो होते हैं जिन्हें आप अच्छे हैकर कह सकते हो। अनएथिकल हैकर यानी आप बुरे हैकर कह सकते हो। एथिकल हैकर सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है, तो उन्हें राष्ट्र राज्य प्रायोजित हैकर्स कहते हैं। ओके, तो इन्हें एथिकल हैकर, बोलचाल की भाषा में एथिकल या नैतिक हैकर्स कहा जा सकता है, जो सिस्टम पे अटैक करते हैं और सिस्टम पे अटैक करके सिस्टम की सुरक्षा को चेक करते हैं। हर कंपनी अपने आसपास हैकर्स जो इस टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करती है वो हैकर्स रखती है और अपने सिस्टम पर खुद से अटैक करवा के यह चेक करती रहती है कि हमारे सिस्टम में कोई कमी तो नहीं है, और है तो इसे दूर कर लेती है। और इसके अलावा कई बार हैकर्स का उपयोग दूसरे हैकर्स को ट्रैक करने के लिए भी किया जाता है। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 222, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है? बी नंबर, हमला। हमला साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है। कॉमन सी बात है, सुरक्षा का जो उल्लंघन है वो हमला होता है। सुरक्षा का विपरीत शब्द हमला। 223, निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई साइबर सुरक्षा में समझौता करती है? सी नंबर, खतरा। 224, निम्नलिखित में से कौन सा हैकिंग दृष्टिकोण है जहां साइबर अपराधी धोखा देने या अतिरिक्त ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट या पेज डिजाइन करते हैं? इसका आंसर होगा एक नंबर, फॉर्मिंग। फॉर्म करना या डिजाइन करना, समझिएगा। तो इस परिस्थिति में जो तकनीक अपनाई गई है, आपको
धोखा देने के लिए या ज़्यादा लोगों को अपनी वेबसाइट पे लाने के लिए, अतिरिक्त ट्रैफिक इसे ही कहते हैं, ज़्यादा लोगों को बुलाना, ये तकनीक है फार्मिंग। इसमें हैकर या अपराधी नकली वेबसाइट बना देता है, जैसे इंस्टाग्राम जैसी उसने दूसरी बना दी। तो आप यह सोच के वेबसाइट के अंदर गए कि ये इंस्टाग्राम है, पर वो इंस्टाग्राम नहीं है, वो कोई दूसरी वेबसाइट है, और आपने उसमें अपनी जानकारी दे दी और आप एक अपराधी के चंगुल में फंस गए। इसलिए ट्रस्टेड वेबसाइट्स का यूज़ करें। पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हो कि मैंने बताया कि कौन सी वेबसाइट ट्रस्टेड होती है, कौन सी ट्रस्टेड नहीं होती है। तो जिन वेबसाइट्स के यूआरएल में HTTPS लिखा होता है वो वेबसाइट ज़्यादातर सेफ मानी जाती हैं, और जो वेबसाइट सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती उनमें आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए। खैर, इसका आंसर होगा ए नंबर, फार्मिंग। आगे बढ़ते हैं। 225 निम्नलिखित में से कौन सा पीयर टू पीयर साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा सी नंबर, क्रेडिट कार्ड विवरण डीप वेब में लीक होना। तो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन सरफेस वेब पे नहीं होती, डीप वेब पे होती है, जो लीक हो जाती है, तो इसे पीयर टू पीयर साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 226, एक साइबर अपराधी या पैट परीक्षक अतिरिक्त डेटा का उपयोग करता है जो निम्नलिखित में से किस हमले में सिस्टम को तोड़ने के लिए गतिविधियों के लिए मेमोरी में कुछ विशेष निर्देशों को संग्रहित करता है? तो बी नंबर, बफर ओवरफ्लो। नेक्स्ट 227, किसी लक्ष्य या पीड़ित उपयोगकर्ता का आईपी पता प्राप्त करने के लिए साइबर हमलावर आमतौर पर निम्नलिखित में से किसे निशाना बनाते हैं? सी नंबर, वेबसाइटें। आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल पता करने के लिए तो सबसे ज़्यादा इजी होता है वेबसाइटें। आप जिस भी वेबसाइट में एंट्री करते हो आपसे परमिशन लेता है कि हम आपका, वो आपसे आईपी आपका ले लेता है, आपसे आपकी कुकीज़ ले लेता है, बहुत सारी परमिशंस भी ले लेता है, और लोग उसे अलाउ भी कर देते हैं। तो जब तक आपका काम ना रुक जाए किसी भी परमिशन को अलाउ मत करिए। हैकर वेबसाइटों में बैठे रहते हैं, वो तलाश करते रहते हैं लोगों की, और जैसे ही उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसकी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी कमज़ोर होती है, वो उस पे हमला करते हैं, उसकी आईपी पे हमला करते हैं। 228, निम्नलिखित में से किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? डी नंबर, साइबर हमला। साइबर हमला क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? तो किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाना या खतरा पैदा करना साइबर हमला है। 229, वे नापाक हैकर, अनएथिकल हैकर, नापाक हैकर, ठीक है, ये बुरे हैकर्स की बात कर रहा है। वे नापाक हैकर हैं और इनका मुख्य मकसद साइबर अपराध कर आर्थिक लाभ कमाना है। यहाँ संदर्भित वे कौन है? बी, ब्लैक हैट हैकर्स। हाँ, ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए, अभी हमने समझा हैकर्स दो प्रकार के होते हैं, एथिकल नैतिक हैकर्स, अनएथिकल अनैतिक हैकर्स, नापाक हैकर्स। तो जो अनएथिकल हैकर्स होते हैं ये ब्लैक हैट हैकर कहलाते हैं, काली टोपी वाले हैकर्स। अनएथिकल ये बुरे लोग, ब्लैक हैट हैकर्स। और जो अच्छे होते हैं, एथिकल होते हैं, सरकार के साथ काम करते हैं, उन्हें शायद वाइट हैट हैकर्स कहते हैं, सफ़ेद टोपी वाले हैकर्स। चलिए, सो इनका ब्लैक हैट हैकर्स, अनएथिकल हैकर्स, इनका उद्देश्य होता है साइबर सुरक्षा या साइबर अपराध करके आर्थिक, या अर्थ मतलब धन, आर्थिक लाभ कमाना, धन कमाना। चलिए 230, किसी भी फर्म या संगठन में आईटी सुरक्षा का रख रखाव और प्रबंधन द्वारा डैश के द्वारा किया जाता है। तो डी नंबर, आईटी सुरक्षा इंजीनियर। तो किसी भी संगठन, ऑर्गेनाइजेशन या फर्म की सुरक्षा, आईटी सुरक्षा, इसकी जिम्मेदारी होती है इसके आईटी सुरक्षा इंजीनियर की, ठीक है, आईटी सेल भी कहते हैं कभी कभार इसे। 231, हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ए नंबर, MIT से। MIT एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट होता है जो इन टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी उच्च शिक्षण प्रदान करता है। 232, किसी सिस्टम या नेटवर्क में कमजोरी के अस्तित्व को क्या कहा जाता है? सी नंबर, भेद्यता। 233, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा किया गया एक इंटरनेट हमला है जहां उपयोगकर्ता को गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से आश्वस्त किया जाता है? तो बी नंबर, फिशिंग हमला।
फिशिंग, इसे मैं तीसरी बार समझा रहा हूँ। फिशिंग में क्या होता है, आपके पास एक ईमेल आता है, ईमेल में आपको कुछ भी आ सकता है, जैसे आपने इतने की लॉटरी जीती है, अपना नाम अकाउंट नंबर दर्ज कर दीजिए और आपको ये आपके अकाउंट में भेज दी जाएगी। तो अपराधी ने आपसे आपकी जानकारी डालने के लिए आपको आश्वस्त किया कि मैं इस बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ और आप अपना ये डॉक्यूमेंट हमें भेज दीजिए और आपके पास इतना अकाउंट में आ जाएगा। तो ईमेल के द्वारा भी आ सकता है या व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक, कई सारे जिस जिस ऐप से आप तक पहुंचा जा सकता है आ सकता है। चलिए 234, निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराधियों द्वारा डेटा उल्लंघन में अपनाया जाने वाला कदम नहीं है? डी नंबर, बग्स को ठीक करना। देखिए बग्स क्या होते हैं? बग्स होती हैं प्रॉब्लम्स, बग्स होते हैं मुसीबतें जो एक एप्लीकेशन या फ़ोन में होती हैं, जो त्रुटियां छूट जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने कोई एप्लीकेशन ओपन किया, थोड़ी देर चलाने के बाद उस एप्लीकेशन ने आपको बाहर फेंक दिया, तो आप कह सकते हो कि हाँ, ये जो गलती हुई है, इस एप्लीकेशन ने मुझे बाहर निकाल दिया, तो ये बग के द्वारा हुआ। बग एक गलती होती है। तो जो आपको नुकसान पहुंचाने वाला अपराधी है, वो भला आपके बग को क्यों ठीक करेगा? वो बग्स ठीक नहीं करता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया उनके द्वारा अपनाई नहीं जाती है, कदम अपनाया जाता नहीं है। तो डी नंबर, बग्स को ठीक करना। 235, निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन सेवा की गोपनीयता का उपयोग करके सुरक्षा नहीं किया जा सकता? सी नंबर, आईडी का उपयोग करके लॉगिन करके। ध्यान समझिएगा, ऑनलाइन सेवा की गोपनीयता का उपयोग करके सुरक्षित नहीं किया जा सकता। तो आईडी का उपयोग करके लॉगिन करते, जब आप आईडी का उपयोग करके लॉगिन करते हो तो आपकी ऑनलाइन सुरक्षा जो ऑनलाइन सेवा की गोपनीयता का उपयोग करते हुए सुरक्षित नहीं रहते हो आप। आईडी जब आप यूज करते हो अपनी कोई भी ऐसी आईडी या दस्तावेज, तो आप उतने सुरक्षित नहीं होते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 236, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उन हैकरों के समूह को संदर्भित करता है जो सफेद और काली टोपी वाले दोनों हैं? मतलब ये अच्छे और बुरे दोनों हैं। तो शायद बी नंबर, ग्रे हैट हैकर्स। तो इनके बारे में अगर आपको बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, क्योंकि लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है कि वाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, येलो हैट हैकर, रेड हैट हैकर, तो आप थोड़ा सा इनके बारे में सर्च कर सकते हो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए। खैर, जो अच्छे और बुरे दोनों काम करते हैं उनका आंसर होगा बी नंबर, ग्रे हैट हैकर। चलिए नेक्स्ट 237, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल संबंधित हैकिंग टूल नहीं है? ईमेल संबंधित हैकिंग टूल नहीं है। डी नंबर, सेंडिक। 238, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम मजबूत सुरक्षा एन्क्रिप्शन माना जाता है? डी नंबर, WEP। 239, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक्सनेट है? सी नंबर, बॉर्म। 240, निम्नलिखित में से किस एथिकल हैकिंग तकनीक का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि रिमोट कंप्यूटर पर कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम OS चल रहा है? अ नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग। चलिए 241, निम्नलिखित में से कौन डेटा लीक की संभावना को कम कर सकता है? ए नंबर, स्टेग्रोग्राफी। 242, यह हमला किसी वेबसाइट के टिप्पणी अनुभाग में एक दुर्भावनापूर्ण कोड डालकर तैनात किया जा सकता है। यहाँ इस हमले का क्या उल्लेख है? सी नंबर, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, XSS। देखिए वेबसाइट पे जो कमेंट सेक्शन होता है, वेबसाइट में जहाँ कमेंट करना होता है, वहाँ एक दुर्भावनापूर्ण कोड डाल करके इस हमले को सेट किया जा सकता है। समझिएगा कैसे कि वेबसाइट, आप बहुत अच्छी वेबसाइट है, उसमें कोई जानकारी लिखी है, कोई लेख लिखा हुआ है, उसके कमेंट सेक्शन में यानी कि जहाँ कमेंट लिखा जाता है वहाँ एक लिंक डाल दिया गया जो कि हैकर ने डाला है। अब कोई पढ़ने वाला व्यक्ति गया, उसकी क्यूरियोसिटी हुई कि भाई ये लिंक पे ये जो मैंने लेख पढ़ा ये बहुत बढ़िया था, इस लिंक के अंदर क्या है? उसने टच किया और वो अंदर चला गया, तो हैकिंग की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि ऐसे लिंक, जाने अनजाने किसी गलत लिंक पे क्लिक ना करें। बाय द वे, इस हैकिंग को क्या कहा जाता है? इस हैकिंग को कहा जाता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, XSS। चलिए 243, जब अत्यधिक मात्रा में डेटा प्रवाह होता है जिसे सिस्टम संभाल नहीं सकता तो डैश हमला होता है। डी नंबर, बफर ओवरफ्लो अटैक होता है।
जब बहुत ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र होता है तब। 244 उपयोगकर्ता के डेटा का शोषण करने और दुर्भावनापूर्ण गतिविधियां करने या उपयोगकर्ता की साख यानी अकाउंट से आप जोड़ सकते हो उसे, साख बैंक से, साख का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता के सत्र से समझौता करना डैश कहलाता है। ए नंबर सत्र अपहरण, ठीक है, सेशन किडनैपिंग, सत्र अपहरण। चलिए 245 इनमें से कौन फिजिकल हैकिंग का उदाहरण है? बी नंबर मॉलवेयर लोडेड यूएसबी को सिस्टम में डालना। ये थोड़ा समझिएगा, ये बहुत सिंपल है बट यहाँ थोड़ी कठिन भाषा में लिखा है। फिजिकल हैकिंग, व्हाट इज फिजिकल? फिजिकल मतलब छू कर, टच करके, मतलब आपका फोन या कंप्यूटर किसी व्यक्ति ने हाथ में ले करके या टच करके हैक किया है। आप दूर बैठ के हैक नहीं किया, आपके कंप्यूटर के पास आके हैक किया। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो देखिए, उसने एक पेन ड्राइव ली, यूएसबी पेन ड्राइव कह सकते हो आप उसे। तो उसने एक यूएसबी या पेन ड्राइव जो भी आप कहो ली, उसमें उसने मालवेयर डाले, जिसे आप बोलचाल की भाषा में वायरस कहते हो, वायरस डाले और उसे आपके कंप्यूटर में अटैच कर दिया, सेट कर दिया। तो इस प्रकार से जो वायरस है आपके डिवाइस में आ गया, तो वह व्यक्ति हैक करने के लिए आपके डिवाइस के पास आया था। दैट इज कॉल्ड फिजिकल हैकिंग। तो 146 इसमें से कौन सा वायरलेस हमला नहीं है? तो डी नंबर फिशिंग। 247 किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या खतरा पैदा करने के लिए प्रयास को मोटे तौर पर डैश कहा जाता है। बी नंबर साइबर हमला। 248 हैकिंग का कौन सा तरीका आपके सभी कीस्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करेगा? सी नंबर की लॉगिंग। 249 डैश विशेष प्रकार के प्रोग्राम हैं जिनका उपयोग उपयोगकर्ता की कीस्ट्रोक को रिकॉर्ड करने और ट्रैक करने के लिए किया जाता है। ए नंबर की लॉगर। 250 ये दुर्भावनापूर्ण जासूसी कार्यक्रमों के लिए एक असामूहिक शब्द है जिसका उपयोग डिजिटल माध्यम पर किसी की गतिविधि और कार्यों को गुप्त रूप से निगरानी करने के लिए किया जाता है। डी नंबर स्पाईवेयर। स्पाईवेयर को थोड़ा समझ लीजिएगा। स्पाईवेयर का मतलब होता है, एक शब्द आपने सुना होगा स्पाई, SPY। स्पाई मतलब देखना, छुप कर देखना। जासूसी, स्पाई का मतलब होता है जासूसी। तो स्पाईवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो स्पाइंग करे, जो जासूसी करे। यह सॉफ्टवेयर सिर्फ जासूसी करता है, कोई चेंजिंग नहीं करता है, कोई आपको लक्षण नहीं दिखाता है, सिर्फ जासूसी करता है। अभी एक वायरस है, इजराइल देश की एक कंपनी का वायरस पेगासस, उसे दुनिया का सबसे बेहतरीन या सबसे खतरनाक स्पाईवेयर माना जाता है। तो यह आपके डिवाइस में इंस्टॉल कर दिया जाता है और यह आपके जो डिवाइस है उसकी सारी चीज़ों को, जो इसका मालिक है, जिसने इसे इंस्टॉल किया है, जिसका कंट्रोल है इस पर, उसके पास भेजता रहता है। आपकी कॉल रिकॉर्डिंग्स हो, आपकी लोकेशन हो, सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से हमने पार्ट 5 को कंप्लीट किया है, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के। इसके बाकी पार्ट्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। आप पढ़ना चाहते हैं हिंदी फाउंडेशन, तो मैंने उसके सभी चैप्टर्स की वीडियो बना दिए हैं, आप जा करके देख सकते हो। साथ ही आप इंग्लिश फाउंडेशन के भी वीडियोस देख सकते हो, जिसमें मैंने सारी यूनिट्स को, चैप्टर्स को कवर कर रखा है। इनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। आप चैनल में प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।